हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को क्विकली और फास्टली डेवलप कर सकते हैं। वो भी जो कुछ आपने अभी तक मेरे सेशन में सीखा है सिर्फ उसकी मदद से। क्योंकि दोस्तों, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की नीड होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको अपने लास्ट कुछ सेशंस में बता चुका हूँ। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं और बूटस्ट्रैप होता क्या है। तो चलिए मूव करते हैं बूटस्ट्रैप की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले बूटस्ट्रैप को ओपन करते हैं हम। ये मैंने एक अपने बुकमार्क कर रखा है इस यूआरएल को। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप होता है क्या है? ये बूटस्ट्रैप की बेसिकली दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी जो आप देख रहे हो, बूटस्ट्रैप का 5th वर्जन है 5.2। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को कैसे फास्ट डेवलप कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर बटन कैसे लगाने हैं, उसके अंदर ड्रॉप डाउन कैसे डालनी है, पॉपअप कैसे लगाने हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं, बट आपने अभी इतना नहीं सीखा है जिससे आप कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप कर सको। तो इससे पहले मैंने बताया था आपको एआई का यूज़ करके भी आप वेबसाइट बना सकते हो, बट आपको कस्टमाइज वेबसाइट बनाने के लिए कुछ रेडीमेड एलिमेंट्स की नीड होती है। जैसे कि आपको क्विकली किसी चीज़ को डेवलप करना हो, समझ में नहीं आ रहा कैसा कोड है, या एआई के थ्रू भी आप कोड लाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उसको मॉडिफाई करूं, तो बेसिकली दोस्तों, बूटस्ट्रैप आपको सारी सुविधाएं रेडीमेड देती हैं आपको। एक नॉर्मल बात करें तो जब आपको कपड़े पहनने होते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो आप कपड़ा लाओ, फिर टेलर के पास जाओ, उनसे सिलवा के पहन लो, या फिर मार्केट में जाकर रेडीमेड कपड़ा आप ले आओ और उसको पहन लो क्विकली। तो कपड़ा खरीदना फिर सिलवाना, तो इसमें दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है। आजकल रेडीमेड का ज़माना है, तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ रेडीमेड मिल जाए जिससे मैं फटाफट चीज़ें करूं, अपना काम आसान करूं। तो दोस्तों, कोडिंग के टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें कि वेबसाइट बनाने के लिए, तो बूटस्ट्रैप जो है आपको ये अ, सुविधा देता है कि आप अपनी वेबसाइट को फटाफट कैसे डेवलप कर सकते हो। क्योंकि बूटस्ट्रैप ने सबसे पहले लाइन में कहा है कि बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फीचर पैक्ड फ्रंट टूल किट बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। तो दोस्तों, ये इतना पावरफुल है कि आप तुरंत के तुरंत अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, विद इन डे डेवलप कर सकते हो, विद इन डे पब्लिश भी कर सकते हो। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले बॉयलर प्लेट की नीड होती है। ये जो आप देख रहे हो, बॉयलर प्लेट की नीड होती है। तो ये बॉयलर प्लेट से हमारा बूटस्ट्रैप डेवलप नहीं होता है। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि आप जो इसकी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी है वो यूज़ कर लो। यानी कि जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, आप दोस्तों ये देखोगे कि इन्होंने लिंक के अंदर बूटस्ट्रैप 5 की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर रखी है, जिसको हम bootstrap.min.css के नाम से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। और कुछ इनके जो लाइब्रेरी है उनकी जीएस की भी नीड होती है, तो उन्होंने जीएस की लाइब्रेरी भी दे रखी है। तो दोस्तों, हम इसी बूटस्ट्रैप को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब अपने पास आते हैं एडिटर में। ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप फटाफट अपना वेबसाइट तैयार कर सकते हो। और अगर आपको बूटस्ट्रैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। और अगर आपको नॉलेज है बूटस्ट्रैप का, तो भी आपको ये अपने स्किल्स को पॉलिश करने में हेल्प करेगा कि किस तरह से मैं अपने इस बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए बनाते हैं बूटस्ट्रैप का हम पहला कंपोनेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने कोड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने बॉयलर प्लेट के अंदर, ताकि आपको बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी का एक्सेस हो जाए, जो कि ये दो लाइब्रेरी है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन और बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस। तो ये बंडल की नीड से ही आपके सारे के सारे लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप के आपके सिस्टम पे आ जाता है, और आप आप इसका यूज़ करके आप इनके कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है? तो दोस्तों, जो रेडीमेड चीज़ें होती है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो ये चीज़ें, ये जो देख रहे हो ये एक कंपोनेंट ही है। तो बूटस्ट्रैप ने इस तरह के कई सारे कंपोनेंट एक्सपोज कर रखे हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ।
आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट है, फॉर्म है, कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है, तो बेसिकली ये जो सारे कंपोनेंट है आप एक वेबसाइट के अंदर डालते हो, इसकी नीड के और इसका यूज़ करके आप कंप्लीट वेबसाइट बनाते हो। आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देखोगे अकॉर्डियन है, अलर्ट है, बैज है, ब्रेड कम है, बटन्स है, क्रॉजल्स है जो कि रनिंग क्रॉजल्स होती हैं, क्लोज बटन्स है, ड्रॉप डाउन्स है, मॉडल है, नेविगेशंस है। तो लगभग इसके अंदर सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं कंपोनेंट का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बनाएंगे ताकि हमें ये सारी चीज़ें शुरू से नहीं बनानी पड़े। तो इसलिए ये सारी सुविधा बूटस्ट्रैप देता है और हम इसको ईजिली अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ लाइसेंस है, यानी कि ओपन सोर्स है। तो हम कॉपी करते हैं, यहाँ से जाइए कॉपी कर लीजिए और इस एक एडिटर खोलते हैं हम replit.com। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए अपने जीमेल के आईडी से। यहाँ मैंने भी जीमेल के आईडी से अपने आपको लॉगिन कर रखा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे HTML है, यहाँ पे CSS है, यहाँ पे script.js है। तो CSS हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हमने HTML कॉपी किया है तो इस HTML को हम एज इट इज डाल देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे वेब व्यू में, क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं है। हेलो वर्ल्ड इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट डाल रखा है, बॉयलर प्लेट करना है तो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, रिसोर्स मेरा यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे रिसोर्स मेरे सारे आ चुके हैं बूटस्ट्रैप के। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स रेडीमेड पड़े हुए हैं, हमें बस उनको एक्सेस करना है और यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने बूटस्ट्रैप के फाइल पे, सॉरी अब आते बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। और सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले नेविगेशन बार की नीड होती है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेविगेशन बार कंपोनेंट के अंदर गए, नेविगेशन बार के अंदर क्लिक किया। तो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो मुझे इसका यूज़ केसेस पता है, तो मैं सीधा इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यूज़ कैसे करना है, तो सबसे हमें क्या नीड है, HTML की और CSS की सपोर्ट ऑलरेडी हम यहाँ पे आप देखोगे CS जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं bootstrap.min.css। तो सारी CSS ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, हमें सिर्फ HTML लिखना है और HTML भी बूटस्ट्रैप ने यहाँ एक्सपोज कर रखा है। देखिए यहाँ पे नेविगेशन बार का पूरा HTML है जिसके अंदर आप नेविगेशन बार बना रखे हैं। इसमें कई सारी क्लासेस हैं, अगर हम इनको बनाने बैठते तो 2 दिन में भी शायद ना बन पाता ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको हर चीज़ को अलाइन करना है, कलर देना है, लेआउट बनाना है, एक एक के अंदर इतनी सारी क्लासेस दिए हैं, तो हर एक क्लास अपने आप में अलग अलग काम करती हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इस HTML को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली हम क्या करते हैं, ऊपर में जाके हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कितना सरप्राइजिंग होगा आपके लिए अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लाइब्रेरी ऐड करी है और HTML भी इन्हीं का कॉपी करके यहाँ डाल दिया है। मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार आपको देखिए UI कैसा है, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी दे रखा है, हवर भी दे रखा है, सर्च बॉक्स भी दे रखा है। जनरली कई लोग सर्च भी लगाते हैं अपने वेबसाइट में, तो सब कुछ बना के दे रखा है। और ये कितनी जल्दी मैं बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। आपने एक बॉयलर प्लेट डालना है जिसमें आपने ये डाल दिया और आप सिंपली आपको बॉडी के अंदर नेविगेशन डालना है। इतना करते ही बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए आपका जो है नेविगेशन तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ उन्होंने रिस्पॉन्सिव भी कर रखा है, क्योंकि मेरा ये जो विड्थ है कम है, क्योंकि इधर से ये भी खुला है तो इसने मोबाइल व्यू भी दिखा दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सब काम कर रहा है। मोबाइल व्यू इसको और छोटा भी करेंगे तो भी ये देखिए जैसे आप मोबाइल में देखते रिस्पॉन्सिव, ये सारा काम कर रहा है, यानी मोबाइल में भी चलेगा। ये पूरा बूटस्ट्रैप अपने तरफ से सारा मैनेज करके चलता है। अब देखिए अगर बड़ी विंडो आ गई, मान लीजिए डेस्कटॉप आ गया, तो देखिए इसने अपने आप ही UI बदल लिया। तो दोस्तों यही रिस्पॉन्सिव होता है, यही बूटस्ट्रैप का कमाल है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और सारा का सारा HTML CSS जनरेट होके आ गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करना हो, मान लीजिए कि आपको
डिसेबल्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डिसेबल्ड फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये डिसेबल्ड आपको नहीं चाहिए तो इस LI को पूरा हटा दीजिए। ठीक है, LI को हटा दिया मैंने, रिफ्रेश कर लिया, देखिए यहाँ पे डिसेबल्ड चला गया। मान लीजिए लिंक की जगह आपको कुछ और करना है, तो यहाँ पे देखिए लिंक पड़ा होगा, ये लिंक है, इसमें मैं लिख देता हूँ हाउ टू कोड। ठीक है, अब देखते हैं, तो देखिए आप कुछ भी आपको सिर्फ कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, बाकी सब कुछ अपने आप ही आने लगेगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये कलर थोड़ा सा वैसा है तो कलर भी चेंज कर सकते हो आप। तो एक तो ऑप्शन डार्क और लाइटर का ऑप्शन बूटस्ट्रैप खुद देता है। जैसे कि अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ थीमिंग होती है, तो अगर मैं थीम पे जाता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना एक थीम, पहले कलर थीम आपको कौन सा यूज़ करना है। तो अगर मैं सपोज कीजिए मैं यहाँ पे नेविगेशन बीजी डार्क ये क्लास उठा लेता हूँ, और आपको देखिए इसमें 3 तरह की जो भी आपको चाहिए वो उठा लीजिए। अगर बीच वाला चाहिए तो बीच वाला, टॉप वाला चाहिए तो टॉप वाला, बॉटम, तो इसके हिसाब से आपको उठाना पड़ेगा, अपने आप काम करने लगेगा। ठीक है, मैं सबसे टॉप वाला उठा रहा हूँ, यानी कि मुझे ये वाला चाहिए। बस इसको कॉपी करना है और मुझे क्या करना है, जो नेविगेशन शुरू हुआ है बीजी लाइट की जगह, मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अपने आप काम कर रहा है सब कुछ। मान लीजिए इसके अंदर आपको ये भी कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बस इस पे जाना है, आप देखोगे नेविगेशन बार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नेविगेशन बार है, यहाँ पे नेविगेशन बार है, इतनी सारी क्लासेस लगी हुई हैं। तो बीजी डार्क को इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए और अपने स्टाइल में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बीजी डार्क को कॉपी किया और बैकग्राउंड कर दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने कर दिया, कौन सा कलर चाहिए हमें, कोई भी कलर अभी के लिए हम ले लेते हैं, कोई एक कलर ले लेते हैं, हैश, और इसमें मैं डाल देता हूँ, चाहे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब देखते हैं काम कर रहा है ये हमारा। तो दोस्तों हमारा काम नहीं कर रहा, इसका रीज़न ये है कि CSS जो हम लिख रहे हैं, क्या ये हमने इंक्लूड भी कर रखा है। तो अभी तो सिर्फ बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूडेड है, हमारी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी भी CSS नीचे में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह से लिंक href स्टाइल डॉट CSS कर लेते हैं, काफ़ी है अभी के लिए। और लिंक रिलेवेंट ये डाल दीजिए, क्योंकि स्टाइल सीट हम यूज़ इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे भी इन्होंने भी डाल रखा है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करते। तो ये देखिए दोस्तों, स्टाइल मैंने ऐड करी और आपने अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा किस तरह से हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपने पेज को मॉडिफाई करते हैं। ये मैंने एक कंपोनेंट बना के दिखा दिया, इसके अंदर कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका ये पेज चेंज हो जाएगा। तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है आप अपना CSS लिखिए। क्लासेस ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन कर रखी है, जिसको भी चेंज करना है आप क्लास पकड़िए, वहाँ से पकड़िए और यहाँ पे ओवरराइड कर लीजिए। है ना मज़ेदार। तो चलिए कुछ और कंपोनेंट ट्राई करते हैं। अब हमने ये बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब इसमें से हम बना लेते हैं बटन्स। दोस्तों बटन्स बहुत यूज़ होती है अपनी साइट में, आपको जो भी बटन चाहिए, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, 7-8 तरह के बटन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लाइट है, डार्क है, जो भी चाहिए। मान लीजिए आप प्राइमरी उठाते हैं, तो जो पहला वाला है, आप कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल पहला वाला कॉपी कर लीजिए। सारे की जरूरत नहीं है, सारे बटन तो आपको चाहिए नहीं, एक चाहिए या दो चाहिए। मान लीजिए 2 भी बटन चाहिए आपको, तो 2 उठा लीजिए। और यहाँ पे आते हैं अपने HTML में, आपको बटन कहाँ चाहिए, इसके नीचे चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से हमारा नेविगेशन ख़त्म होता है हम वहाँ पे बटन डाल देते हैं। हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपको बटन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, गैप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी CSS में जाओ और जो नेविगेशन है इसके नीचे गैप आना चाहिए, तो आप इस तरह से गैप डाल सकते हो। जैसे मैं नेविगेशन टैग में गया और मार्जिन बॉटम कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है,
तो जो भी बटन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली बटन आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ से 2 बटन कॉपी किया, ठीक है, बटन यहाँ है, बटन मेरा यहाँ पे आ चुका है और चिपक रहा है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉडी में जाके कुछ गैप भी दे देता हूँ यहाँ पे, सेम जैसे हमने पहले किया था। पैडिंग 50 पिक्सल कर देते हैं, तो पूरे बॉडी से पैडिंग ले लिया इसने। अब देखिए यहाँ बटन है, हबर हबर सब कुछ यहाँ पे आ रहा है एकदम बढ़िया से। तो इस तरह से आप बटन यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए कुछ और आपको यूज़ करना है इसके अंदर, जैसे एक मॉडल बॉक्स ले लेते हैं कि मॉडल बॉक्स कैसे काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मॉडल बॉक्स आ गया, क्लोज करते हैं तो ये क्लोज होता है। यहाँ पे अभी दिखा नहीं रखा है इन्होंने क्लोज करके, ये देखिए यहाँ पे लाइव डेमो है। जिस तरह के मॉडल बॉक्स भी यूज़ करते हैं आप। तो ये करना क्या, हमें पूरे के पूरे को अभी हम कॉपी कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये क्या सब कुछ हमें भी कुछ करना है या सारा कुछ इसने कर दिया। तो मैं बटन के नीचे इस HTML को पेस्ट कर दिया। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखते हैं, उत्तरी इसने तो सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पूरा वेबसाइट बनता जा रहा है। लॉन्च डेमो, और दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये मॉडल है, बटन का नाम चेंज करना है, बटन का नाम चेंज कर दिए, क्लोज करना है, लॉन्च डेमो मॉडल की जगह कुछ और करना है, तो सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। जैसे कि लॉन्च डेमो है, टेक्स्ट है, तो कुछ भी लिखिए, शो मॉडल, ये बस शो मॉडल हो जाएगा। इसके अंदर शो मॉडल में मॉडल टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें 3 डॉट्स देखना पड़ेगा कहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखिए और सेव कीजिए। अब देखिए आ गया, पूरा सब कुछ अरेंज्ड है। मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे को करना है क्या है, बनाना है कैसे है, सब कुछ रेडीमेड है ना, आसान वेबसाइट बनाना। अब आपको लग रहा होगा जो मैंने पहले सेशन में कहा था कि सिर्फ 15 दिन का आधा घंटे की क्लास दीजिए, उस क्लास में आपको लग रहा होगा कि भाई ये मैं कैसे सीख जाऊंगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया था कि बेसिक लेवल पे चेंजेस कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। और आपको लेआउट जो बनाना है बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप बना सकते हो। ऑल्दो जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो बगैर बूटस्ट्रैप की हेल्प के भी आप वेबसाइट बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आप डेफिनेटली बूटस्ट्रैप की हेल्प लो, जो चीज़ें चाहिए लो, CSS में कहाँ जाना है, किस HTML को कैसे गेट करना है, सिलेक्टर कैसे बनाना, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो उसको आप गो थ्रू कर लोगे तो बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लगातार नई नई चीज़ों पर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा मैं चाहता हूँ कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो को देखो। तो आगे कुछ और कंपोनेंट ट्राई करें। हमने मॉडल कर लिया, हमने मेन्यू कर लिया, बटन कर दिया। अब हम कुछ और चीज़ें चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्रॉजल। दोस्तों क्रॉजल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपनी साइट में। ये देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इस कॉपी किया और अपने पेज में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी, आप देखोगे, ये देखो, क्योंकि इमेज नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने इमेज का एड्रेस डेफिनेटली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसलिए चल नहीं रहा है ठीक से। और इमेज का एड्रेस क्या है, इमेज इसके अंदर src हमारा कुछ है ही नहीं। तो क्या करते हैं, हम src में कुछ डाल देते हैं। तो हमारे पास एक इमेज थी, तो यहाँ पे तो वो एक्सेस हो नहीं पाएगा क्योंकि वो लोकल था। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे कुछ इमेज सर्च कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोकल में भी सेटअप कर सकते हो। ये मैंने डाल दिया इमेज, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। डेव टूल मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को पूरा क्लियर, क्योंकि विजुअल क्लियरली नहीं हो रहा है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये इमेज मुझे पूरी दिख रही है। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ना एरो भी है, ठीक है। एरो थोड़ा विजिबल नहीं है, क्योंकि जनरली स्लाइडर में एरो को थोड़ा हल्का से ही रखते हैं। आप चाहो तो इसको बड़ा छोटा जैसे मर्जी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने पे भी बदलेगा, ऑटोमेटिक भी चल रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा स्लाइड यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये सारे ना अलग अलग कंपोनेंट हैं जो बूटस्ट्रैप ने एक्सपोज कर रखे हैं। आपको सिर्फ
यूज़ करना है, और सारे यूज़ केस जो है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने यहाँ बता रखा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कुछ और है जो इस पर हम देख सकते हैं। फॉर्म की बात करते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म देख लेते हैं। जैसे फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फॉर्म कंट्रोल, कुछ आपको फॉर्म बनाने होंगे तो आपको इस तरह से पूरा बनाने की नीड नहीं है। कॉपी कीजिए यहाँ पे, और अभी के लिए मैं स्लाइडर को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ बटन को भी रिमूव कर दे, बटन को चलो छोड़ देते हैं। फॉर्म डाल दिया मैंने यहाँ पे और मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा फॉर्म आ चुका है आपका। ये देखिए टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, आप फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। और कुछ है फॉर्म का, कुछ भी कंट्रोल आपको यूज़ करना है यहाँ पे जाइए, जो भी कंट्रोल आपको चाहिए। वैलिडेशन भी फॉर्म में लगाना है आपको, तो इसको कॉपी कीजिए और ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके अंदर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप। हम कुछ और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको जैक्सन रेडियो है, आपको रेडियो यूज़ करना है तो यहाँ पे आप इसको सेट उठा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको रेंज चाहिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेंज है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं अपने वेब पेज में। यानी कि आप जो भी चीज़ें चाहिए आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए, और जो भी कंपोनेंट चाहिए बूटस्ट्रैप को ऐड कीजिए इस तरह से अपने पेज पे सबसे टॉप पे। अपनी कोई CSS कस्टमाइज़ करनी है तो आप एक स्टाइल शीट अपनी भी डाल दीजिए लास्ट में, और जो भी कुछ करना है आप यहाँ से ओवरराइट कर सकते हैं इनके स्टाइल को। ओवरराइड करने के लिए कुछ नहीं, इनके दिए हुए क्लास को ही पकड़ना है आपको, और उनको ओवरराइड करना है। जैसे कि मैंने इस कलर को ओवरराइड किया, तो हर चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास CSS है, आपके पास HTML है, लेआउट ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने मैनेज कर रखा है, बट फिर भी आपको कुछ इधर उधर करना है और आप केपेबल हैं तो अपनी CSS लिखिए और इसके अंदर उस क्लास को पकड़ के इधर उधर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और क्विक सॉल्यूशन है आपके वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको इससे कितना हेल्प मिला और आप कितने क्विकली वेब पेजेस बना रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए है जो लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में और जिनको लेआउट नहीं बनाना आता है। वो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप क्विकली लेआउट बना पाएंगे और आपको भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा कि भाई मैंने इतनी जल्दी एक वेबसाइट बना लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे जल्दी पहुंचेंगी। क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं कंटिन्यूसली लगातार इस पर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको हर तरह से मैं प्रिपेयर कर सकूं एक वेब पेज बनाने के लिए। ज़्यादा टाइम दोस्तों मैंने नहीं लिया है, मैं किसी वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो और क्विकली चीज़ों को समझे और रिलैक्स करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लास्ट के 2 सेशन में आपको कैसे बता दिया किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है। एक मैनुअली अप्रोच था जहां हमने AI का भी यूज़ किया था और मैनुअली भी किया था। यहाँ हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमने और क्विकली बना लिया। और जो भी चीज़ चाहिए बिल्कुल मज़ेदार रेडीमेड चीज़ हमें अवेलेबल होगी मार्केट से और फ्री टू यूज़ है, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।